नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो रीट एसएसटी के लिए जो अपने पास सिलेबस में टॉपिक दिया गया है अक्षांश व देशांतर, इसी टॉपिक को अपन ने स्टार्ट किया था। अक्षांशों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो अपन ने पिछले लेक्चर में प्राप्त कर ली थी। आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है दोस्तों देशांतरीय रेखाएं। तो इसी टॉपिक का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अपने एग्जाम की दृष्टि से उन सभी बिंदुओं को अपन कवर करेंगे। तो जिनको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई है उनको देशांतरीय रेखाएं वैसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि उन्हीं की तरह इनका अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपन जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वह है दोस्तों देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाओं को आप इंग्लिश में कहते हो लॉन्गिट्यूड लाइन। इसी का एक और अन्य नाम अपने को देखने को मिलता है दोस्तों यामोत्तर रेखा, मेरिडियन लाइन भी इन्हें कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, देशांतरीय रेखा या यामोत्तर रेखा। देशांतरीय रेखाएं क्या होती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से अपन ने अक्षांश रेखाएं पश्चिम से उत्तर की ओर खींची थी, उसी प्रकार जो देशांतरीय रेखा है ये अपने पास उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। जो अपने पास उत्तरी ध्रुव है यानी कि जो 90 डिग्री अक्षांश है उत्तरी वाला, और जो दक्षिणी वाला 90 डिग्री अक्षांश है जिसे आप दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, तो इन दोनों को आपस में किसी काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है। तो ये जो रेखा होती है यही अपने पास देशांतर रेखा कहलाती हैं, और इसी के समानांतर अन्य रेखाएं खींची जाती हैं। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए एक बार। पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जो अपने पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जिस रेखा के माध्यम से मिलाया जाता है दोस्तों, इसे अपन देशांतर रेखा कहते हैं। इसी के समानांतर फिर अन्य देशांतरीय रेखाएं खींची जाती हैं। जो अपने पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाली रेखा होती है दोस्तों, इसे अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, जिनकी कुल संख्या 360 होती है। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर देशांतरीय रेखाएं खींची जाती हैं। जो देशांतरीय रेखाएं होती है दोस्तों, इनका उपयोग दोस्तों विभिन्न देशों के मानक समय निर्धारित करने में किया जाता है। तो आगे का जो स्टार है उसे ध्यान में रखिएगा। देशांतरीय रेखा को प्रधान रेखा या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जिनका उपयोग समय निर्धारित करने में किया जाता है। यानी कि जो प्रमुखतया उपयोग किया जाता है देशांतरीय रेखाओं का, वो विभिन्न जो मानक समय है अलग अलग देशों का उसको निर्धारित करने में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से ये आपको चित्र दिख जाए। अपन ने वहाँ पढ़ा था दोस्तों कि जो अपने पास 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं दोस्तों ये वाली, ये अपनी पृथ्वी को क्या है दोस्तों 2 गोलार्धों में विभाजित करती थी। इसके ऊपर वाला पार्ट कहलाता था दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट कहलाता था दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार अपने पास जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं दोस्तों ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती हैं। जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखाएं दोस्तों, इसके पूर्व का जो भाग होता है वो तो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इसका जो पश्चिम का भाग होता है दोस्तों वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार से अपनी जो पृथ्वी है वो 4 गोलार्धों में विभाजित है। और जो दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये अपने पास इंग्लैंड की ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती हैं, और इसी के कारण इसे ग्रीनविच माध्य रेखा कहते हैं, यानी कि GMT कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये अपने पास ग्रीनविच माध्य रेखा है यानी कि GMT है, और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रही है। इसी से ही विभिन्न देशों के मानक समय निर्धारित किए जाते हैं। पूरे विश्व का जो समय है वो GMT जो रेखा है दोस्तों इसी के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण स्टार क्या है कि जो अपने पास 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं ये आपस में जिस जगह मिलती हैं दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो अंटार्कटिक महासागर है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक महासागर में प्रधान यामोत्तर रेखा या जिसे आप कहते हो 0 डिग्री देशांतर रेखा, और जो विषुवत रेखाएं या भूमध्य रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश वाली, ये दोनों आपस में अंटार्कटिक महासागर में मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अपने पास 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रधान यामोत्तर रेखा और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा आपस में कौन से महासागर में मिलती हैं, तो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों अंटार्कटिक महासागर में मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अपन जो अध्ययन करेंगे वो देशांतर रेखाओं का विभिन्न समय निर्धारित करने में करेंगे। अब जैसे कि अपन ने वहाँ पढ़ा था कि अपने पास जो दो अक्षांश होते हैं उनकी मध्य की दूरी समान होती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अध्ययन करेंगे कि अपने पास देशांतरीय रेखाओं की तो लंबाई तो समान होती है, परंतु 2 देशांतरों
के मध्य की जो दूरी होती है दोस्तों वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर जाते जाते कम होती जाती हैं और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाती हैं। यानी कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ बड़ा सा डायग्राम लेके। ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों, ये जो लाइन है दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसी की चारों ओर विभिन्न देशांतरीय रेखाएं खींची जा रही हैं इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो देशांतरीय रेखाओं की ये जो लंबाई है टोटल ये तो समान है, परंतु इनके मध्य की दो देशांतरों की रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर क्या है, सर्वाधिक है। जबकि जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे क्रमशः उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, तो इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है और जो अपने पास उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर जाते जाते इनके मध्य की दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि देशांतरीय रेखाओं की लंबाई तो समान होती है, परंतु देशांतरीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, जो कि लगभग 111.32 किलोमीटर होती हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। और ध्रुवों पर जाते जाते दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य की दूरी शून्य हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से उन्हें जानिए आप। अब देखिए दोस्तों, ये अपने पास अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और इस प्रकार से आगे विभिन्न रेखाएं खींची गई है। ये हो गई अपने पास जैसे कि 1 डिग्री देशांतर रेखा, फिर इसी के आगे विभिन्न देशांतरीय रेखाएं खींची जाती हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दो देशांतर होते हैं अपने पास, जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री और 1 डिग्री हो गया, तो इनको पार करने में जो समय लगता है दोस्तों वो लगता है अपने पास 4 मिनट का। 4 मिनट का समय यहाँ पर दो देशांतरों को पार करने में लगता है। या फिर आप कह सकते हो दोस्तों, जो अपनी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एक बार और बना देता हूँ डायग्राम ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अपनी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान रखिएगा 4 मिनट का समय लगेगा। अब ये कैसे लगता है 4 मिनट का समय, वो अपन निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अपने पास जो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है वो कितने समय में घूमती है, 24 घंटों में घूमती हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो 24 आवर में 360 डिग्री यहाँ पर पृथ्वी घूमती है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1 आवर में अपने पास 360/24, तो यानी कितना डिग्री घूम जाएगी अपने पास, 360 में 24 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो मान निकल के आएगा वो आएगा 15 डिग्री। तो यानी कि 1 आवर में अपने पास जो पृथ्वी घूर्णन करती हैं वो 15 डिग्री का करती हैं। 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। तो इसी प्रकार अपने पास अपन कह सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 1 आवर में 15 का भाग दे देंगे। आवर को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 बटा कितना कर देंगे अपन, 15 कर देंगे। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना मिनट निकल के आ जाएगा, 4 मिनट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी चीज़ को अपन अन्य लैंग्वेज में समझे तो 2 देशांतरों को पार करने में, क्रमशः 2 देशांतरों को 0 और 1, इस प्रकार से 2 देशांतर है। तो यहाँ पर 0 से 1 देशांतर तक पहुँचने में अपने को कितना समय लगेगा दोस्तों, 4 मिनट का समय अधिक लगेगा। तो इससे अपने पास क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन साथ के साथ देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर पर जाओगे तो जो मानक समय है दोस्तों उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर 1 बज रहे हैं तो 15 डिग्री देशांतर पर यानी कि पूर्व की ओर, ये किधर बात कर रहे हैं, पूर्व की ओर, इधर पश्चिम में क्या होगा, कमी होएगी। तो अभी बताऊंगा आपको, रुको आप, है ना। तो देखो दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर पर अगर दिन के 1 बज रहे हैं दोस्तों, 1 PM हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा इस समय पर, तो आप क्या कर दोगे, 1 में 1 घंटे की वृद्धि कर दोगे। तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि अपने पास जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यानी कि GMT है, उस पर क्या होता है, देखिए दोस्तों एक बार और डायग्राम बना देता हूं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे आप GMT कहते हो, यानी कि जो ग्रीनविच माध्य समय रेखा है इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर चलते हैं अपन,
ठीक है, पूर्व की ओर चलते हैं तो मानक समय में क्या हो जाता है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है, जबकि पश्चिम की ओर चलते हैं तो मानक समय में कमी हो जाती है। अब एग्जाम्पल से समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पड़ती है दोस्तों अपने पास, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। इधर मान लीजिए ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, और इधर ये है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि किसी समय पर, यानी कि अपने पास जो जीएमटी है इस पर मान लीजिए 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, और मैं आपसे पूछूं कि इसी समय पर जो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं दोस्तों, तो इस पर कितने बजेंगे। तो आपको मैंने बताया कि जो देशांतर रेखाएं 0 डिग्री इसके पूर्व की ओर चलते हैं तो मानक समय में वृद्धि हो जाती है, जबकि पश्चिम की ओर चलते हैं तो मानक समय में कमी हो जाती है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं दोस्तों, इस पर अगर 2 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो वो लगता है 1 घंटे का। तो यानी कि अगर 0 डिग्री पर 2 बज रहे हैं तो 15 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है यहाँ पर कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। अगर इसी प्रकार आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है अगर इस पर 2 बज रहे हैं दिन के, तो अपने पास जो जीएमटी लाइन है इस पर कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 PM हो रहे हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वहाँ पर कितना समय होगा। तो आप बताओगे दोस्तों कि यहाँ पर कितना समय हो जाएगा, 1 बजेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जीएमटी लाइन है उसके पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय में कमी होगी। तो यहाँ पर चूंकि 2 बज रहे हैं और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाना है, यानी कि अपने को कितना पीछे चलना है, 15 डिग्री पीछे चलना है। और आपको पता है कि 15 डिग्री में यहाँ पर कितना समय लेती हैं पृथ्वी घूर्णन के लिए, 1 घंटे का समय लेती हैं। तो यहाँ पर समय कम कर देंगे तो 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 PM आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे विभिन्न देशांतरों पर समय पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस स्टार को आप समझिए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः स्पष्ट है कि यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलते हैं तो स्थानीय समय में 0 डिग्री देशांतर यानी कि जीएमटी से आगे होगा। जो समय होगा दोस्तों वो जीएमटी से आगे होगा, जबकि जीएमटी यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पीछे चलते हैं यानी कि पश्चिम की ओर चलते हैं तो स्थानीय समय में कमी आएगी। तो इसी चीज़ को मैंने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से बताया है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन से आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर पर यानी कि जीएमटी पर 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री आगे चलेंगे अपन जीएमटी से तो मानक समय में वृद्धि होगी, और 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो जाएगा दोस्तों, 1 बज जाएगा। तो 12 में 1 जोड़ते ही कितना आ गया, 1 समय आ गया। तो यानी कि 1 PM वहाँ पर समय होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री देशांतर पर सूर्योदय 6 बजे होता है, यानी कि सुबह के 6 बजे होता है। तो बताओ 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सूर्योदय कब होगा। यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, परंतु मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि इसका आंसर आप किस प्रकार निकालोगे। देखो दोस्तों, जो 0 डिग्री वाली अपने पास देशांतर रेखा है इस पर कितने बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। अब यहाँ से अपने को किधर चलना है, पश्चिम की ओर चलना है। तो एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि समय में कमी आएगी। अब कितना चलना है, 15 डिग्री चलना है। तो आपको पता है कि पृथ्वी को 15 डिग्री पार करने में 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो 1 घंटे का समय लगता है तो 1 घंटा पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 में से कितना माइनस कर देंगे, 1 घंटा माइनस कर देंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 बजे। तो यानी कि 5 बजे यहाँ पर सूर्योदय होगा 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो आगे समझ में। अगर मैं आगे बात करता दोस्तों, यानी कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर बात करता, ये 0 डिग्री जीएमटी लाइन है, तो इसके आगे चलता मैं तो क्या हो जाता दोस्तों, समय में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सूर्योदय होता वो कब होता, 6 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 में 1 जोड़ते कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 7 बजे सूर्योदय होगा, किधर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो आ गया होगा दोस्तों समझ में। तो यहाँ से ही आपके इक्वेशन एग्जाम में बनने वाला है। आपको क्या याद रखना है कि 2 देशांतरों को
पार करने में 4 मिनट का समय यहाँ पर पृथ्वी द्वारा लिया जाता है, जबकि 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लिया जाता है, 1 घंटे का समय लिया जाता है। जो 0 डिग्री वाली GMT लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके आगे जाते हैं तो समय में, मानक समय में वृद्धि हो जाती है, जबकि पीछे चलते हैं तो मानक समय में कमी हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, यदि GMT पर 7 AM यानी कि सुबह के 7 बज रहे हैं तो 18 डिग्री जो ईस्ट देशांतर है यानी कि पूर्वी देशांतर है पर समय क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल लोगे। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए, 1 डिग्री पार करने में समय कितना लगता है, 4 मिनट का लगता है। तो 18 डिग्री पार करने में कितना समय लग जाएगा, 18 गुणा 4 यानी कि 72 मिनट। 72 मिनट को आप अगर घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समय पृथ्वी लेगी। अब चूंकि अपन कहाँ चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, GMT से आगे की ओर चल रहे हैं यानी कि पूर्वी देशांतर की ओर चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, समय को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बज रहा है, 7 बज रहा है, तो 7 में कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 1 घंटा 12 मिनट जोड़ देंगे। तो यहाँ पर टोटल समय कितना आ जाएगा अपने पास, 8 घंटे 12 मिनट। तो वहाँ पर कितना समय हो जाएगा दोस्तों, सुबह के 8:12 का समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको इसी प्रकार आंसर करना रहेगा। आगे चलते हैं, आगे का स्टार्ट देखते हैं। दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसे गौर कहा जाता है, यानी कि जो दो देशांतर होते हैं इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गौर कहा जाता है। जबकि अपन ने पढ़ा था वहां पर कि दो जो अक्षांश होते हैं दोस्तों, उनके बीच के क्षेत्र को अपन कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्य देशांतर पर हुए समय पर निर्भर होता है, अर्थात प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है। यानी कि जितने भी अपने पास विभिन्न देश हैं उन सभी का जो समय निर्धारित किया जाता है उनकी जो मध्य देशांतर रेखा होती है उसी के बेस पर किया जाता है। इसके कुछ उपवाद भी हैं दोस्तों। जो रूस हैं, ये रूस में 8 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है। 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच माध्य समय कहते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जिसे आप GMT कहते हो, या फिर विश्व समय यानी कि यूनिवर्सल टाइम, या जुलू समय जिसे आप जुलू टाइम भी कह सकते हो के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर पर जो समय होता है वो पूरे विश्व का समय होता है, जिसे आप ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहते हो, या फिर यूनिवर्सल टाइम कहते हो, या जुलू टाइम कहते हो। देखिए दोस्तों, जो भारत का मानक समय है वो कौन से देशांतर से निर्धारित किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो भारत का मानक समय है दोस्तों वो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी और गोपीगंज नामक स्थानों से गुजर रही है। इसी से अपने भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से जो आपके एग्जाम में बनता है कि जो भारत का मानक समय है वो कौन सी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। तो ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि इलाहाबाद यूपी से गुजर रही है, इसी से अपने भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। आगे देखिए, जो भारत का मानक समय है दोस्तों उसको भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, GMT समय से 5.5 घंटे आगे होता है। यानी कि अपने पास जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे आप GMT कहते हो दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पर जो मानक समय होता है उससे हमेशा 5.5 घंटे आगे होता है अपने भारत का समय। यानी कि आप कह सकते हो कि जो अपने पास भारत का मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे रहता है। ये कैसे रहता है इसे आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि आपको तरीका पता लग गया है कि किस प्रकार से विभिन्न देशांतरों पर समय ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात होगी 0 डिग्री देशांतर की, यानी कि कौन सी लाइन हो गई, GMT लाइन हो गई। अपने को किस पर निकालना है, 82.5 डिग्री देशांतर पर समय निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी, 4 मिनट का समय लेती हैं। तो पृथ्वी को कितना घूमना है, 82.5 डिग्री घूमना है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किधर से होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और आपको पता है कि अपने पास GMT से आगे की ओर चलते हैं तो समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि इसके आगे का जितना भी यहाँ पर मानक समय होगा वो GMT से आगे होगा। तो देखिए दोस्तों, अब अपने को क्या निकालना है, अपने भारत का जो समय है वो निकालना है। तो 82.5 डिग्री को मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी कि 1 डिग्री में कितना समय लेती है पृथ्वी,
4 मिनट का समय लेती हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 330 मिनट निकल के आ जाएंगे। कैसे आएंगे दोस्तों वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 82 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 328 आ जाएगा। ठीक है, आधा डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट का समय आ जाएगा। टोटल यहाँ पर जो समय निकल के आ जाता है वो कितना निकल के आ जाता है, 330 मिनट की निकल के आ जाता है। यानी कि पृथ्वी को 82.5 डिग्री घूमने के लिए 330 मिनट का समय लगेगा। अब 330 मिनट को अगर अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग कर देंगे, तो 330 डिवाइड बाई 60, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 6 का इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 6 का डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा अपने पास, 5.30, यानी कि 5.5 घंटे यहाँ पर समय निकल कर आ जाता है। यानी कि जो पृथ्वी को 82 डिग्री घूमने के लिए 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो अपने पास 0 डिग्री वाली GMT लाइन है, अगर उस पर 1 बज रहे हैं तो अपने भारत में जो 82 डिग्री देशांतर रेखा है यहाँ पर कितने बजेंगे, तो एक में आप क्या कर दोगे दोस्तों, 5.5 घंटे जोड़ दोगे, यानी कि 5 और 1 6 कितने बज जाएंगे, 6.5 बज जाएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इंग्लैंड में समय 1 हो रहा है तो अपने भारत में समय कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि अपना जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे कैसे हैं। तो आपसे यहाँ से किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, जो आपको कंसेप्ट बताएं उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज़्यादा आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता लग गया कि जो भारत का मानक समय है वो किससे निर्धारित होता है, 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है इसी से निर्धारित होता है, जो कि इलाहाबाद यूपी से गुजर रही है, नैनी और गोपीगंज नामक स्थानों से। और जो ये अपने भारत का IST है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये GMT से कितना आगे रहता है, 5.5 घंटे आगे रहता है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, जो कि दोस्तों प्रशांत महासागर से गुजरती हैं। ये जो रेखाएं दोस्तों ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है, क्योंकि दोस्तों जो विभिन्न देश पड़ते हैं उनकी स्थिति अलग अलग है, इस वजह से उन सभी का मानक समय बना रहे, इस वजह से इस रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है। ठीक है, इसका चित्र मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें सारा सिस्टम उल्टा होता है। जैसे कि अपने मानक समय पढ़ा था कि जो 0 डिग्री जो लाइन है यानी कि GMT लाइन है उससे आगे अगर पूर्व की ओर चलते हैं तो अपने पास समय में वृद्धि होती है, जबकि पीछे पश्चिम की ओर चलते हैं तो समय में कमी होती है। परंतु यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि डेट की बात करें, तिथि की बात करें, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके आगे चलेंगे तो डेट में 1 दिन की कमी आएगी दोस्तों, जबकि यहाँ पर पश्चिम की ओर चलेंगे तो डेट में 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वहाँ पर कितना समय हो रहा है, 5 जनवरी का समय हो रहा है। तो इससे आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पर जो डेट हो जाएगी वो 4 जनवरी हो जाएगी, जबकि इसके पीछे चलेंगे तो जो डेट है वो 6 जनवरी हो जाएगी। यानी कि डेट में 1 दिन की कमी आ रही है आगे की ओर चलने पर, और पीछे की ओर चलने पर डेट में 1 दिन की वृद्धि हो रही है। इसे आप डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये प्रशांत महासागर है पूरा, ठीक है, इसी से ही यहाँ पर ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन के रूप में जो देशांतर रेखा गुजर रही है इसे ही अपन कहते हैं दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही अपन क्या कह रहे हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप 180 डिग्री देशांतर रेखा से आगे की ओर जाओगे उत्तरी अमेरिका की ओर, तो डेट में क्या होगा, 1 दिन की कमी होगी। जबकि आप अपने भारत की ओर यानी कि पश्चिम की ओर आओगे तो डेट में क्या होगा, 1 दिन की वृद्धि होगी। जबकि समय में उल्टा होता है, GMT से आगे चलते हैं तो समय में वृद्धि होती है, जबकि पीछे चलते हैं तो समय में कमी होती है। अब मान लीजिए दोस्तों कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहाँ पर कितनी डेट हो रही है, 25 जनवरी का डेट हो रही है, यानी कि 25 जनवरी की जो तिथि है यहाँ पर निर्धारित की जाती है। तो अगर आप यहाँ से आगे पूर्व की ओर चलोगे तो आपकी जो डेट है वो कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 24 जनवरी हो जाएगी। जबकि आप इस लाइन के
पीछे की ओर चलोगे यानी कि पश्चिम की ओर चलोगे तो आपकी जो डेट है वो कितनी हो जाएगी, 26 जनवरी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा सिस्टम होता है, जबकि जीएमटी में अलग सिस्टम होता है। तो आ गया होगा समझ में अच्छे से आपको। तो आज अपन ने जो पढ़ा है दोस्तों वो देशांतरों के बारे में पढ़ा है। 3 ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बनते हैं कि देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, उनका आकार और स्थिति किस प्रकार से होती है, जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उनका क्या उपयोगिता है, यानी कि आप कह सकते हो कि उनकी जो उपयोगिता है वो विभिन्न देशों के मानक समय निर्धारित ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो एक अपन ने देशांतर पढ़ा है 180 वाला, इसे अपन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं और विभिन्न देशांतरों पर अपन ने समय निकालना सीखा है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में या फिर 2 देशांतरों को पार करने में जो समय लगता है दोस्तों वो 4 मिनट का लगता है, यानी कि 4 मिनट का समय 2 देशांतरों को पार करने में लगता है। जबकि 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। कैसे लगता है ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब जो अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, पृथ्वी की गतियाँ और देशांतर और अक्षांतर, इन दोनों टॉपिकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को अपन करेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको अक्षांशों के बारे में जानकारी दी थी और इस लेक्चर के माध्यम से आपको देशांतरों के बारे में जानकारी दी है। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से आप इनके नोट्स बना लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस लेक्चर को देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।